पितर अगर आपके नाराज हो गए तो आपको बर्बाद कर देंगे, ये सत्य है। नाराज क्यों हो रहे हैं, मैंने भी रीजंस बताए। हाँ। जीते जी अपने माता पिता को परेशान कर रहे हो आप, हम्म। श्राद्ध नहीं कर रहे हो, हम्म। जल तर्पण नहीं कर रहे हो, जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हो। वो बेचारे कहते कहते मर गए, बेटा सात्विक रहो सात्विक रहो, तुम असात्विक होना शुरू हो गए। तुम्हारे पितृ तुम्हें देख रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। तुमने अपने खाने बदल लिए, तुमने देव जीवन से दैत्य जीवन कर लिया। वो रुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे? रुष्ट। अल्टीमेटली तुम्हारे लिए गड्ढा खुदेगा ही खुदेगा। हम्म। बहुत सारे रीजन है, सिर्फ यही नहीं है। सांप को मारने वाले को पितृदोष लगेगा। आपको लगेगा। ध्यान होगा हमारे यहाँ कहा जाता है सांप नहीं मारना। हाँ। क्यों? क्योंकि सांप पितरों के रूप में होते हैं। नाग जो है, नाग, अगर नाग को देखें, मनुष्य का सेंस जब खत्म होता है ना, तब नाग का सेंस शुरू होता है। वो इतनी ऊंचाई लेवल का जीव है, वो छोटा मोटा नहीं है। नाग वंश रहा है हमारे यहाँ। अरे वो छोड़िए, हमारे यहाँ तो दर्शन है कि पृथ्वी को साधे ही शेष नाग है। तो नाग का महत्व समझिए। अभी नाग पंचमी गुजरी है जी। तो ऐसे ही थोड़ी है, त्योहार है, पूरा दर्शन है। नाग को मारने वाला, गलत गलत कृत्य करने वाला, किसी व्यक्ति ने अगर किसी का पैसा हड़प लिया, कई लोग सोचते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। आजकल बड़ा प्रचलन है, किसी ने आपको बड़े भाव से, अरे हमको बहुत जरूरत है पैसा दे दो, या किसी ने कहा जो भी कुछ है, और किसी व्यक्ति का आपने किसी भी रूप में अगर पैसा हड़पा है, आप तय मान के चलिएगा, आपका हो सकता है उस समय जस बहुत अच्छा हो, अकाउंट पीछे से मजबूत हो, आप बच जाओगे। लेकिन आपका जो तीसरा है, या तो बेटा या फिर उस आपका पोता, ये वहां तक पहुंचते पहुंचते बर्बाद लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, जैसे आशीर्वाद कार्य करता है वैसे आह काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिखता नहीं है, लेकिन वो वहां तक पीछा करेगी जहां तक आपका पतन ना हो जाए। जीवन में सब करना, लेकिन भूल से भी किसी का 1 रुपया भी हड़पना नहीं, बेईमानी मत करना। ये इतना इतना इतनी दूर ले जाकर पटकता है जहां कहता है ना पानी भी नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि यहां भी पितृदोष आएगा, क्योंकि किसी की आपने आत्मा दुखाई है, वो भी आपको पितृदोष देगा। आपके द्वारा अपने स्वजनों का जितना गलत किया गया है वो आपका पितृदोष पैदा करेगा। अच्छा। आपके यहाँ अगर गंदगी रहती है घर में, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। पितृ क्या है? पितृ मतलब प्रेत। प्रेत। उनको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में प्रेत कहते हैं, वो प्रेत हैं। आपकी गंदगी, आपके घर गंदा है तो और जो वायुमंडल में प्रेत घूम रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छा जगह हो गया। वे भी कनेक्ट हो जाएंगे वहां पर, वे भी वहां पर आ जाएंगे, और धीमे 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 करके ये आपके जीवन को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। कारण आप उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप उनके विरुद्ध कार्य करना बंद कर दीजिए, आप देखिएगा वही पितरों का आशीर्वाद आपको नीचे से आसमान की ओर ले जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाद में है, पहले आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता है। आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ, ये दो अगर आपने साध लिए, फिर आप समझिए आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत घातक है, बहुत घातक है। जैसे ये भी सुना है कि गया में जाकर श्राद्ध करना होता है, गया में जाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि गया में जाकर ही श्राद्ध हम करें? क्या श्राद्ध हम कहीं और नहीं कर सकते महाराज श्री? ये एक बड़ा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मैं प्रतिवर्ष स्वयं गया रहता हूँ 16 दिन, मेरी 2 कथाएं रहती हैं, और मेरे साथ कई लोग वहां श्राद्ध करने आते हैं। गया वो तीर्थ है जहां भगवान ने स्वयं मुक्ति के लिए मौका दिया है सबको। एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ गयासुर। अच्छा। इसने बहुत बड़ा तप किया, और इतना महान तप था इसका कि ब्रह्मा से इसने आशीर्वाद ले लिया कि जो मुझे स्पर्श करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा। मतलब उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जब ऐसा हुआ तो दुनिया भर में जो लोग थे बड़े ही खूब पाप कर रहे थे, आखिर में जाकर उसके पैर छू लेते, और वो लोग, अब वहां जहां लोगों का दंड मिलना था वहां मामला खत्म हो गया। देवताओं ने मंत्रणा की, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, पूरा मामला गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी बोले हम क्या करें? उसने तप किया, उसने मांगा, हमने दे दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा हम कुछ करते हैं, तो भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया। अच्छा। उससे युद्ध किया और उसको मारा। जब वो मरने लगा तो भगवान कहते हैं मांग, कुछ मांगना चाहता है तो वो कहता है बस आपकी कृपा मुझे चाहिए,
और आप मुझे कुछ अगर देना चाहें तो दे दें। बोला मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, मांगने को तो तू कुछ भी मांग सकता था, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस गया क्षेत्र में, जिस जगह हम गया है, दरअसल वो गयासुर का ही क्षेत्र है। अच्छा। उसका शरीर विस्फोट करके भगवान ने गिराया है। तो वहां हर भूमि, हर कण में उसका उसका रक्त, उसका मांस, उसका मज्जा आदि इत्यादि मिश्रित है। तो भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान करने गया में आएगा, अब ये तीर्थ कहलाएगा, यहाँ आएगा, उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी। और भगवान ने अपना पद, अपना पैर वहां रखा, इसलिए उसको विष्णु पद मोक्षगामिनी गया कहते हैं। अच्छा। तो यही कारण है कि इस पृथ्वी पे एकमात्र गया ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो आप तय मान के चलिए उसके पितरों की मुक्ति होनी ही होनी है।